नमस्कार बच्चों। आज अपना जो टॉपिक है जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है ना। जिस प्रकार कंप्यूटर के 5 जनरेशन थे उसी प्रकार लैंग्वेज के भी है ना 5 डिफरेंट जनरेशंस है। कंप्यूटर का जो फर्स्ट जनरेशन शुरू हुआ था 1945, फिर 1945 के लगभग 10 इयर्स के बाद में सेकेंड जनरेशन आ गया। अगेन 10 इयर्स के बाद फिर आपका थर्ड जनरेशन आ गया। तो जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती गई तो कंप्यूटर लैंग्वेजेज का भी ये जनरेशन्स चेंज होते गए। जैसे कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जिसको अपन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज या जीरो जनरेशन लैंग्वेज कह सकते थे। तो उसमें एक लिमिटेशन थी। फिर कंप्यूटर का सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, तो फिर वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होने से कंप्यूटर भी चेंज हो गया है ना। कंप्यूटर ज़्यादा मतलब वो रिलायबल हो गए और जो एक्सट्रीमली जो हीट जनरेट कर रहे थे वो भी कम हो गई। तो रिलायबल होने के बाद फिर लैंग्वेज भी वहाँ पे चेंज हो गई। फिर ऐसे थर्ड जनरेशन में फिर लैंग्वेज चेंज हो गई, फोर्थ जनरेशन में फिर लैंग्वेज चेंज हो गई, फिफ्थ जनरेशन में फिर लैंग्वेज चेंज हो गई। तो ऐसे अपन अगर देखें तो कंप्यूटर के भी 5 जनरेशन थे। हर जनरेशन में टेक्नोलॉजी बदलती गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई तो लैंग्वेज के हर जनरेशन में कंप्यूटर के ये लैंग्वेज एज भी चेंज होती गई। तो देखिए कंप्यूटर की कितने है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशन्स हैं। तो जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज के 5 जनरेशन है टोटल है ना। दीज आर तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेज जिसका टाइम पीरियड चला 1940 से लेके 50 तक। मतलब 1950 तक जो भी कंप्यूटर बने थे है ना उसमें मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। मशीन लैंग्वेज क्या है, बाइनरी डिजिट पे बेस था। 0-1 में ही इंस्ट्रक्शंस पास करते थे। 1 इंस्ट्रक्शंस 16 बिट में पास करते थे उस टाइम। डायरेक्ट कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझता था। तो एक अपन सर्टेन ऑपरेशन ही कर सकते थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में। तो फर्स्ट जनरेशन जो आपका था उसको अपन 0GL कह सकते हैं है ना, या फर्स्ट GL कह सकते हैं शॉर्ट में। GL मीन्स होता है जनरेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपकी मशीन लैंग्वेज यूज होती थी है ना। लो लेवल लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का पूरा बेस बिट पे आधारित थी पूरी। इसका जो बेस था वो बिट पे था। अपन इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल पढ़ चुके। बेस्ड ऑन बिट का, तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। तो 0-1 में ही पूरे इंस्ट्रक्शंस चलते थे। कंप्यूटर डायरेक्ट इसको समझता था, कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती थी। एक लिमिटेशन अपन ऑपरेशन ही कर सकते थे। लिमिटेशन में अर्थमेटिक से रिलेटेड कैलकुलेशन कर लो, मशीन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। फिर जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बदली सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ गई। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था कंप्यूटर में। तो आपकी यहाँ लैंग्वेज की भी थ्योरी चेंज हो गई। फिर 1950 से 58 टाइम पीरियड था इस लैंग्वेज का। मतलब लगभग है ना अप्रोक्सीमेट 10 इयर्स का एक टाइम पीरियड मान के चल सकते हैं अपन। तो 58 तक है ना ये लैंग्वेज डेवलप हो गई। अब क्या किया कि 0-1 को तो हटाया और इसमें नेमोनिक कोड यूज होने लग गए। नेमोनिक, एम साइलेंट रहेगा, नेमोनिक कोड इसमें यूज होते थे। तो ये भी लो लेवल के अंतर्गत ही आती है। ये भी आपकी मशीन लैंग्वेज इसमें यूज होती थी, जिसको अपन कह सकते हैं सेकंड जनरेशन शॉर्ट में है ना 2GL। सेकंड जनरेशन कह सकते हो शॉर्ट में, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। जिसमें इसमें क्या होता था कि असेंबली लैंग्वेज यूज करते थे, यूज्ड इन कर्नेल्स। कर्नेल्स क्या होता है, हार्डवेयर को डील करता है, एंड हार्डवेयर ड्राइव्स का। तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का यूज होने लग गया था। असेंबली लैंग्वेज में क्या था, नेमोनिक कोड यूज होते थे कि 0-1 को तो हटाया और 0-1 की जगह वर्ड्स में अपन नेमोनिक कोड यूज करने लगे। फॉर एग्जांपल जैसे एडिशन करना हो ADD, सब्ट्रैक्शन करना हो सब है ना, मल्टीप्लाई करना हो MUL। तो क्या होता है कि इससे आसान हो गई कोडिंग। तो इसमें थोड़ी सी और फैसिलिटीज़ बढ़ गई, ऑपरेशंस बढ़ा दिए। तो ऑपरेशन बढ़ा दिए तो इससे भी अपन मशीन को पूरा डील कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपन असेंबली लैंग्वेज में।
तो इसके भी एक लिमिटेशन थी, इसमें भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी अपन प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते थे। और ये हार्डवेयर को ही पूरा मतलब ड्राइव्स करती थी एक तरह से, मान लो हार्डवेयर ड्राइव्स कर, हार्डवेयर को चलाती थी मतलब इसे। तो एक कर्नेल होता है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, एक तो कर्नेल होता है, एक सेल होता है। तो इसका इंटरेक्शन कर्नेल के साथ था जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता था। तो ये इसका टाइम पीरियड 1950 से 58। असेंबली लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, याद होना चाहिए। फिर जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना, फिर बिजनेस से रिलेटेड एक रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो इंग्लिश के सिमिलर हो, इंग्लिश लाइक हो, इंग्लिश के जैसे फ्रेजेज हो। तो फिर आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज मार्केट में आ गई। थर्ड जनरेशन, फिर इन लैंग्वेज को छोड़ के फिर अपन इन लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करने लग गए। तो ये लैंग्वेज में क्या है कि बिजनेस से रिलेटेड एप्लीकेशंस, बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्रामिंग, तो बिजनेस में है ना किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी से रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 1958 से है ना 85 तक का इसका टाइम पीरियड मान सकते हो। 1958 से 85 तक थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस का टाइम पीरियड कह सकते हो। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड GL, 3GL। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, इंग्लिश के जैसे हो गई। अब इसके अंतर्गत अपन देखें थर्ड जनरेशन में, तो बेसिक लैंग्वेज है ना, बेसिक हो गया, बिगिनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शंस, कोड। तो ये 1964 के आसपास की लैंग्वेज है। फिर अपनी आ गई है फोल्ट्रान लैंग्वेज, तो ये लगभग 1957 के आसपास की लैंग्वेज का दो है ना। फिर कोबोल आ गई 1959 के आसपास की लैंग्वेज का दो। कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रान का मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रांसलेशन, मैथमेटिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज है। कोबोल किस तरह की लैंग्वेज है, बिजनेस पर्पज की लैंग्वेज है। फिर पास्कल, ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट था, उसके आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर दिया पास्कल लैंग्वेज का। तो ये भी मैथमेटिकल साइंटिफिक पर्पज की लैंग्वेज कर दो, जनरल पर्पज लैंग्वेज कर दो। फिर सी लैंग्वेज आ गई मार्केट में, तो 1972 के आसपास की लैंग्वेज है। AT&T बेल लेबोरेटरीज में डेवलप हुई, डेनिस रिची ने इसका डेवलपमेंट किया। मतलब ईजी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। 32 कीवर्ड से पूरी लैंग्वेज बनी हुई है। फिर मार्केट में C++ आ गई, तो ये लगभग है ना 79 और 80 के आसपास की लैंग्वेज, अर्ली 80 का दो, एंडिंग 70 अर्ली 80 का दो। तो C++ बाजार ने स्ट्रप ने डेवलप की थी, AT&T बेल लेबोरेटरी में इसका डेवलपमेंट हुआ था। तो अभी थर्ड लैंग्वेज अभी भी मार्केट में यूज हो रही है। फिर इसमें और देखें, फिर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को देखें, तो फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज तो क्या थी, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी, जिसमें अपन को पूरा लॉजिक डेवलप करना होता था है ना। अब फिर इसमें अपन आ गए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का टाइम पीरियड था 1985 से लेके ऑनवर्ड्स, अभी चल रही है ये अभी भी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर कह दो, सिमिलर टू स्टेटमेंट्स इन द ह्यूमन लैंग्वेज। These are used mainly in database programming। अब डेटाबेस प्रोग्रामिंग में मेनली अपन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, SQL है ना, MySQL सर्वर का दो, SQL का दो। एंड स्क्रिप्टिंग, जैसे जावा स्क्रिप्ट है ना, VB स्क्रिप्ट है, ऐसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो सकती है। एग्जाम्पल ऑफ दीज लैंग्वेजेज इंक्लूड पर्ल, पाइथन, रूबी, SQL, मैटलैब। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए है ना मैटलैब चलती है, मैट्रिक्स से रिलेटेड पूरे ऑपरेशन कर सकते हो। मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, कोई फंक्शंस को ड्रॉ करना हो, तो मैटलैब अपने पास एक लैंग्वेज है। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज की तरह कह सकते हो, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फिर जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, तो फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो ह्यूमन की तरह चले। कि ह्यूमन में क्या होता है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है, मैं बोलता हूँ दूसरा समझता है, फिर वो बोलेगा अपन समझेंगे। तो कंप्यूटर भी एज ए ह्यूमन के लाइक हो,
ह्यूमन के जैसे हो, इस तरह से चले। जैसे रोबोटिक्स की जो टेक्निक्स है, रोबोट की जो टेक्निक्स है, अब रोबोट क्या है, मतलब वो लगा दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कंसेप्ट का, तो वॉइस रिकॉग्निशंस इस तरह का कंसेप्ट हो। तो फिर अब ये रिसर्च में ही चल रही है। इस लैंग्वेज को देखें तो ये प्रेजेंट एंड बियॉन्ड्स आगे तक अभी इसका वो है मतलब। तो दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। एग्जाम्पल ऑफ 5th जनरेशन लैंग्वेज देखें तो मर्करी है ना, OPS5 एंड प्रलोग प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये 5th जनरेशन में मेनली यूज हो रही है अभी। तो 5th जनरेशन लैंग्वेजेज में प्रेजेंट एंड बियॉन्ड्स, और 4th जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1985 से ऑनवर्ड्स। तो ये 5th जनरेशन लैंग्वेज का जो मेन बेसिस रहेगा AI का रहेगा, एक्सपर्ट सिस्टम्स, पैरेलल प्रोसेसिंग, वॉइस रिकॉग्निशंस, इस तरह का है ना, ये 5th जनरेशन लैंग्वेज में कंसेप्ट यूज होगा। रोबोट की पूरी टेक्निक्स है, रोबोट को पूरा डील करना, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, तो वो 5th जनरेशन वाली लैंग्वेजेज के अंदर पूरी है ना कोडिंग होगी वो। तो 5 जनरेशन है लैंग्वेजेज के, तो आपको याद होनी चाहिए 5 जनरेशन्स पूरे। इनका टाइम पीरियड याद होना चाहिए, कौन से ईयर में कौन कौन सी लैंग्वेजेस का है ना डेवलपमेंट हुआ। फिर अपन देखें और इसको अब एक चार्ट के थ्रू देखो कि देर आर 5 जनरेशन्स अपन देख चुके। तो 5 जनरेशन्स को अपन कैसे है ना क्लासीफाइड करें। तो अपन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, तो अपन ने इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी पढ़ चुके अपन, अगर नहीं पढ़ा हो तो वो भी देख सकते हो आप। तो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल में ये 2 कैटेगरी हो गई, 1st जनरेशन लैंग्वेज, 2nd जनरेशन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में 3rd जनरेशन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, 5th जनरेशन लैंग्वेज। इनका अगर अपन देखें 1st जनरेशन में मशीन लैंग्वेज, 1st जनरेशन में देखो तो मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, इसमें असेंबली लैंग्वेज, याद हो जाना चाहिए असेंबली। इसमें आपका 3rd जनरेशन लैंग्वेज जैसे C++ है ना, पास्कल, कोबोल, इसमें भी फिर 3 कैटेगरी आती है, इंपरेटिव, फंक्शनल, डिक्लेरेटिव। 4th जनरेशन ये प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज होती है, प्रोसीजर है ना, बेस्ड कह दो। और ये आपके नॉन प्रोसीजर बेस्ड कह दो, नॉन प्रोसीजर कमांड बेस होती है। और ये आपके AI के बेस पे कह दो, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI का बेस होता है इन लैंग्वेज का। इनके एग्जांपल 0-1 का चलता है पूरा, ये आपके नेमोनिक कोड होते हैं। प्रोसीजरल लैंग्वेज में भी इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट है ना, एक फिक्स वर्ड होते हैं, इसमें भी ग्रामेटिकल पूरे रूल्स इंग्लिश के जैसे चलते हैं। इसी ये नॉन प्रोसीजरल कमांड बेस्ड लैंग्वेज है, भी है ना, इसमें कुछ टूल्स हो सकते हैं कमांड्स के, इसमें विजुअल टूल्स है ना, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स हो सकता है, AI का पूरा बेस है, एक्सपर्ट सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग, इस तरह की इसमें वो आ सकती है। तो लैंग्वेज का ये पूरा चार्ट माइंड में रहना चाहिए। देयर आर 5 जनरेशन्स। फिर अपन देखें एक प्रोग्राम कैसे लिखे। तो प्रोग्राम लिखने के लिए अपन को माइंड में क्या क्या स्टेप्स आनी चाहिए कि प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस की क्यों रिक्वायरमेंट है, प्रोग्राम के लिए अपन कंप्यूटर में है ना कैसे काम कर सकते हैं। तो मेकिंग ए प्रोग्राम, तो मेकिंग ए प्रोग्राम की क्यों रिक्वायरमेंट है, तो वो देखो कंप्यूटर पे है ना प्रोग्राम्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। तुमको वो कंप्यूटर पे प्रोग्राम नहीं बनाए तो क्या हो। तो एक बार है ना इन स्टेप्स को 1 बाय 1 देखते हुए चलो। मेकिंग ए प्रोग्राम, तो कंप्यूटर इज ए मशीन, माइंडलेस मशीन है, अब इट सेल्फ वर्क नहीं करेगी, डू नॉट वर्क इट सेल्फ। तो फिर क्या करें, फिर देखो उसके बाद इट इज मशीन विद मेमोरी, कंप्यूटर के पास खुद की मेमोरी होती है, स्टोरेज पूरा डिवाइसेज होती है। मेमोरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखें इट इज़ कैलकुलेटिंग मशीन हैविंग मेमोरी, कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेशन करने वाली मशीन है। कंप्यूट मीन्स क्या होता है, कैलकुलेशन करना है ना, और विद हैविंग ए मेमोरी होती है।
फिर इट डज नॉट हैव ए ब्रेन, तुमको ये भी पता है कंप्यूटर में माइंड नहीं है, माइंडलेस मशीन है। तो फिर क्या करें, देखो इट देयर फॉर कैन नॉट थिंक, तो कंप्यूटर में ब्रेन नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कंप्यूटर सोच नहीं सकता, इसमें थिंकिंग की कैपेबिलिटी है ही नहीं। फिर कंप्यूटर नीड गाइडेंस टू वर्क, तो कंप्यूटर को तो अपन को गाइडेंस करना ही पड़ेगा। अगर मशीन है तो स्थिर है, जब तक तुम उसको यूज में नहीं लोगे, गाइड नहीं करोगे, तब तक वो कुछ भी काम नहीं करेगी। तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। गाइडेंस इज गिवन थ्रू प्रोग्राम, प्रोग्राम के थ्रू अपन कंप्यूटर को गाइड करेंगे। फिर तुम कहोगे प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम में अपन जो एक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस होंगे प्रोग्राम्स में। तो देखें, प्रोग्राम इज रिटन इन बाइनरी कोड, प्रोग्राम बाइनरी कोड में पूरे लिखे जाते हैं, बाइनरी कोड से कंप्यूटर पूरा चलेगा। तो दिस कोड इज़ नोन एज मशीन कोड, तो मशीन कोड में यानी 0 1 में आप इंस्ट्रक्शंस दे दो, इंस्ट्रक्शंस का पूरा सेट प्रोग्राम हो जाएगा। फिर मशीन कोड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि 0 1 कोई भी कोड समझ नहीं सकता, जो हार्डवेयर को डीपली समझता है वही कोड समझ सकता है। तो फिर तुमको क्या करें, तो फिर इंग्लिश लाइक ए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहेगी अपन को। तो दिस प्रोग्राम इज रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, सो वी राइट ए प्रोग्राम इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में कोशिश करेंगे, 0 1 तो अपने समझ में आएगा नहीं। तो दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कोडिंग लिखोगे, इंस्ट्रक्शंस लिखोगे, कोई भी काम करोगे, टास्क लिखोगे, तो फिर अपन को जो सिंपल लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं अपन। फिर देखें, अब हाई लेवल लैंग्वेज में तुम कहोगे किस तरह की लैंग्वेज, तो वन सच लैंग्वेज इज C++, जावा, है ना, इससे पुरानी पे चले बेसिक, कोबोल, पास्कल एसेट्रा। अब सी लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा देखें, तो इट इज़ ईजी टू लर्न सी लैंग्वेज के ऊपर। कोई पूछे सी लैंग्वेज के ऊपर 3 या 4 लाइन लिखो, तो एक तो सीखने में ईजी है, वेरी क्लोज टू इंग्लिश के जैसे कर दो, इंग्लिश के नियरर कर दो। इट इज़ लर्न इन ऑल कंट्रीज़, लगभग सी लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में यूज होती है। इट हैज़ ए सिंपल ग्रामर, सी लैंग्वेज की जो ग्रामर है, वोकेबलरी है, बिल्कुल ईजी है ना, बिल्कुल इंग्लिश के सिमिलर ही चलती है। फिर देखिए अपन, वी नीड प्रोग्राम फॉर एवरी वर्क, कोई भी काम करोगे तो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, वर्क की कोई भी है ना प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। कंप्यूटर पे काम करोगे, प्रोग्राम डेवलप करो, बगैर प्रोग्राम के कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा। तो वी कैन वर्क वेल इफ़ प्रोग्राम इज़ देयर, अपन काम तभी ही कर सकते हैं जब प्रोग्राम होगा। वी कैन सेव टाइम, टाइम की बचत कर सकते हैं इफ़ वी वर्क एज पर ए प्रोग्राम, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर वर्क करें। तो इन ए प्रोग्राम वी मेक द लिस्ट ऑफ एक्शन, प्रोग्राम में अपन क्या करते हैं कि लिस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन, है ना, दैट इज इंस्ट्रक्शंस होंगे, पूरे इंस्ट्रक्शंस की पूरी लिस्ट होगी। इंस्ट्रक्शंस में है ना सीक्वेंस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, वी अरेंज देम इन सम सीक्वेंस ऑर्डर 1 by 1। फिर ऑर्डर को पूरा सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो वो आपका लॉजिक होगा, प्रोग्राम कहलाएगा, है ना, एल्गोरिथम्स कह सकते हैं उसको। फिर देट इज विच एक्शंस टू बी टेकन फर्स्ट एंड विच नेक्स्ट, तो एक ऑर्डरिंग होगी कि पहले डेटा इनपुट का, फिर प्रोसेस, फिर देन आउटपुट। इंस्ट्रक्शंस अरेंज्ड इन सीक्वेंस आर नोन एज ए प्रोग्राम, अगर इंस्ट्रक्शंस का पूरा एक अरेंज करके एक सीक्वेंस लिख दोगे तो ये प्रोग्राम हो जाएगा। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन सीक्वेंस। फिर अपन देखें, फिर व्हेन ड्रॉ इन स्केच, है ना, फॉर्म इट इज नोन एज फ्लो चार्ट, अगर अपन इंस्ट्रक्शंस को पूरा स्केच करके एक डायग्रामेटिकल दे दे तो वो आपका फ्लो चार्ट कहलाएगा। तो फ्लो चार्ट क्या है, एक डायग्रामेटिकल, किसी भी मतलब टास्क को समझने का एक वो कह दो, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन कह दो। प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ प्रोग्राम का सेट क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सिंपल सा हो गया, सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम इज़ द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस इज गिवन इन पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो दीज लैंग्वेज इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शंस के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज सच एज C++, जावा, बेसिक, कोबोल, पाइथन एसेट्रा। तो देर आर 5 जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। तो जनरेशंस में
फर्स्ट जनरेशन्स, सेकंड जनरेशन्स, थर्ड जनरेशन्स, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट 2 जनरेशन्स लो लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे। फिर जो नेक्स्ट 3 जनरेशन्स है 3GL, 4GL, 5GL, ये हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे। 3GL में क्या कंसेप्ट है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। 4GL में क्या कंसेप्ट है, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। फिर फिफ्थ जनरेशन में क्या कंसेप्ट है, AI के बेस पे चलती है पूरी। तो आज की क्लास अपन इतना ही लेते हुए एंड करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।